की इस कक्षा में बच्चों मैं बात करूंगा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन के गुण पर आज बात करूंगा। इससे पहले आपने पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के गुण धर्म आपने समझा है। आज परिमेय संख्याओं के संदर्भ में हम देखेंगे कि समवृत्त गुण का क्या होता है। समवृत्त गुण को समझने के लिए सबसे पहले योग का समवृत्त गुण हम देखेंगे। मान लेते हैं एक परिमेय संख्या 3/5 लेते हैं और दूसरी परिमेय संख्या हमने ले लिया -4/3। एक सारणी बनाई गई है, एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या। हम यहाँ पे दोनों परिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो 3/5 प्लस -4/3। तो जैसे हम भिन्न के संख्याओं का योग करते हैं, परिमेय संख्याओं का योग भी उसी तरह से होगा। 5 और 3 का लसा 15, 5 तिया 15 तो 3 तिया 9 प्लस 3 पचे 15 तो 5 चौका 20 माइनस है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और -20 प्लस 9 ये हो गया -11/15। तो ये जो संख्याओं दोनों परिमेय संख्याओं का योग आया -11/15, क्या प्राप्त परिणाम परिमेय संख्या है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? हाँ। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हम दोनों ही संख्याओं को माइनस में ले लेते हैं। मान लीजिए -5/4 और दूसरी संख्या हमने ले ली -7/2। तो ये दोनों परिमेय संख्याओं का फिर से उसी तरह से योग करते हैं। -5/4 प्लस -7/2। 4 और 2 का एलसीएम हमारे पास 4 है। 4 एका 4 तो -5 हो गया ये और प्लस 2 दूना 4 तो -14। -14 प्लस -5 -19/4। फिर से -19/4 एक परिमेय संख्या है तो प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या है। हाँ, इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या के साथ जब योग करते हैं तो योग के बाद भी जो परिणाम मिलता है वो एक परिमेय संख्या ही होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समवृत्त है। अब हम देखेंगे समवृत्त गुण के अंतर्गत ही व्यवकलन का समवृत्त गुण। व्यवकलन अर्थात घटाव के संदर्भ में समवृत्त गुण का क्या होता है। हम फिर से एक उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए हमने लिया 7/5 और दूसरी संख्या हमने ले ली 3/4। अब ये दो परिमेय संख्या है, इन दोनों परिमेय संख्या का व्यवकलन ज्ञात करते हैं, मतलब इनको घटाएंगे। 7/5 पहली परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को घटा रहे हैं। 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20 इसीलिए 7 चौका 28 माइनस 4 पचे 20 इसलिए 5 तिया 15। तो 28 माइनस 15 कितना हो गया? 13। तो यह संख्या आ गई 13/20। तो क्या ये 13/20 जो संख्या आई दोनों परिमेय संख्या के व्यवकलन अर्थात घटाने के बाद 13/20 भी एक परिमेय संख्या है? कैसे है? P/Q के रूप में है और Q 0 नहीं है। तो क्या प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या है? तो हम कह सकते हैं हाँ। एक दूसरा भी माइनस का उदाहरण ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया -5/7 और दूसरा ले लेते हैं 2/3। अब इन दोनों परिमेय संख्या को ठीक उसी तरह से फिर माइनस करते हैं। -5/7 -2/3
बराबर 7 और 3 का एलसीएम हम लिखेंगे 21, 7 तिया 21 इसीलिए माइनस 5 तिया 15, 3 सत्ते 21 इसीलिए 7 दूनी 14, माइनस 15 माइनस 14 हम इसे लिखेंगे माइनस 29, माइनस 29/21। फिर से जो दो परिमेय संख्याओं को घटाने के बाद जो प्राप्त हुई है, क्या वो एक परिमेय संख्या है? माइनस 29/21 ये प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम इसे हाँ लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर व्यवकलन भी एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखेंगे क्रम विनिमय गुण। ये दूसरा गुण। क्रम विनिमय गुण क्या होता है? क्रम को बदल देने पे अगर हम a प्लस बी कोई योग निकालते हैं और फिर इसको पलट दिया जाए p प्लस ए, तो जैसे 3 + 4 7 और हम फिर उसको 4 + 3 करें तो भी 7, तो ये क्रम विनिमय गुण है। तो ये परिमेय संख्याओं में लागू होता है या नहीं लागू होता है, हम उसे देखेंगे। एक परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या ले लेते हैं 1/3, दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं -2/5। ये दो परिमेय संख्या है, इनका हम योग निकालते हैं। तो 5 तिया 15, 3 × 15 इसलिए 5, 5 तिया 15 इसलिए -6, 3 दूना 6, 5 + -6 -1/15, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। अब हम इसके क्रम को बदलते हैं। अब c प्लस डी मतलब अब हम पहले 2/5 लिखेंगे और बाद में 1/3 लिखेंगे। जैसा यहाँ पे हमने किया 1/3 पहले और -2/5 बाद में था। तो ये क्रम को बदलने से क्या इसके योग में अंतर आएगा, देखते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15 -3 दूना 6 प्लस 3 × 15 5, -6 + 5 क्या होता है? -1 और बटा 15। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी -1/15 और यहाँ भी -1/15। परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर भी योग का जो परिणाम आता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी। तो क्या ऐसा है? तो हाँ, दोनों बराबर आया है, इसलिए हम इसे हाँ लिखेंगे। और कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे -3/4 प्लस, इस बार दोनों ही माइनस ले लेते हैं, -5/3। अब हम इसका योग करते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12 इसीलिए -3 तिया 9, 3 चौके 12 इसीलिए -20, 5 चौका 20 और -9 और -20 का योग क्या हो गया? -29/12। ये इसका उत्तर आया। अब हम इसके क्रम को बदलते हैं। अब जो बाद में -5/3 लिखा था वो पहले और -3/4 ये बाद में। अब हम इसका योग निकालते हैं। 4 तिया 12, 3 चौके 12 इसीलिए 4 × 25 -20 प्लस 4 तिया 12, यहाँ पे 3 है, -3 तिया 9, तो -20 प्लस -9 -29/12। फिर से हम देख रहे हैं कि क्रम को बदलने से भी इसके परिणाम में कोई अंतर नहीं आया है, ये दोनों बराबर हैं। इसीलिए क्रम विनिमय का गुण हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। इस प्रकार की दो परिमेय संख्याओं a/b तथा c/d के लिए अगर हमने अभी देखा कि a/b प्लस c/d इज इक्वल टू c/d प्लस a/b, इनके क्रम को अगर बदल दिया जाए तो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, बराबर होता है। परंतु a/b माइनस c/d इज नॉट इक्वल टू c/d माइनस a/b, अर्थात व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है।
हम परिमेय संख्याओं के लिए तीसरा गुण साहचर्य गुण का जांच करेंगे कि परिमेय संख्याएं साहचर्य गुण को फॉलो करती है या नहीं। तो सबसे पहले योग के अंतर्गत हम लोग साहचर्यता देखेंगे। इसके लिए तीन परिमेय संख्या a, b और c ले लेते हैं। a को 2/3, b -3/4 और c 5/3। सहचर्यता अर्थात दोस्ती। तो सबसे पहले हम लोग b और c की दोस्ती करा देते हैं। b और c को ब्रैकेट में रख देते हैं और आपको पता है कि ब्रैकेट की जो संक्रिया होती है ब्रैकेट के अंतर्गत वो हम सबसे पहले करते हैं। तो हम लोग 2/3 प्लस विद इन ब्रैकेट -3/4 प्लस 5/3 इसको हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2/3 ये अभी बाहर रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर का हम लोग काम करेंगे। 4 तिया 12 और 4 तिया 12 इसीलिए -3 तिया 9, 3 चौके 12 इसीलिए 5 चौका 20। तो 2/3 प्लस -9 प्लस 20 क्या आ जाएगा 11, 11/12। अब ये 3 और 12 का लसा क्या हो जाएगा 12 और 3 चौका 12 तो 4 दूनी 8 और 12 का 12 इसीलिए 11। तो इसका आंसर क्या आ गया 19/12 ये आ गया। अब हम देखते हैं फिर से इसे a प्लस b प्लस c और इस बार हम दोस्ती कराने वाले हैं a और b की। तब देखते हैं क्या होता है। तो 2/3 प्लस -3/4 प्लस 5/3। तो हमें a और b इसकी दोस्ती कराएंगे। तो 4 तिया 12 ये लसा लेंगे, 3 चौके 12 इसीलिए 4 दूना 8, 4 तिया 12 इसीलिए 3 तिया 9 और ये ब्रैकेट के अंदर है प्लस 5/3। 8 प्लस -9 ये हो गया -1/12 और यहाँ पे 5/3। इस तरह से हम फिर से 12 लसा लेंगे, 12 का 12 इसलिए -1 प्लस 3 चौका 12 इसीलिए 5 चौका 20। तो -1 प्लस 20 ये आ गया 19/12। तो आप देख रहे हैं 19/12 जब हम a प्लस b प्लस c किए थे तो भी आया और जब a प्लस b तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर आया। तो ये जो गुण है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a। तो योग के अंतर्गत परिमेय संख्या साहचर्य गुण का पालन करती है। अब हम साहचर्य गुण की ही जांच व्यवकलन के संबंध में करेंगे। व्यवकलन की साहचर्यता। तो साहचर्यता जैसा पता है कि हम पहले b माइनस c की दोस्ती करा देते हैं और ये तीन वही उदाहरण हम फिर से ले रहे हैं। 2/3 -3/4 और -5/3 ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं। इसको पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। 2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 4 तिया 12 तो -9, 3 चौके 12 तो -20। तो ये क्या हो गया 2/3 माइनस और ब्रैकेट में आ गया -29/12 और अब 3 है यहाँ 12 है तो लसा 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 तो 4 दूना 8 माइनस ब्रैकेट में माइनस है प्लस 12 का 12 तो 29 प्लस 8 ये आ गया 37। तो 37/12। सेम व्यवकलन के लिए साहचर्य गुण हम लोग जांच कर रहे हैं। तो इस बार दोस्ती a और b के बीच ब्रैकेट a माइनस b में कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो 2/3 माइनस -3/4 ब्रैकेट के अंदर -5/3। तो 4 तिया 12 के लिए लस हो गया 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8
माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, 3 तिया 9, माइनस 5/3, तो 9 और 8 हो गया 17, 17/12 माइनस 5/3, तो 12 और 3 का लस हो गया 12, 12 1 12, तो हो गया 17, माइनस 3 चौका 12, तो 5 चौका 20, ये 17 माइनस 20 मतलब माइनस 3/12 ये है, और ये है 37/12। कहीं से भी ये बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे बराबर नहीं कह सकते। तो ये हमने देखा कि a माइनस बी विद इन ब्रैकेट b माइनस सी बराबर नहीं है a माइनस बी विद इन ब्रैकेट, तो व्यवकलन के अंतर्गत परिमेय संख्या सहचारिता का गुण का पालन नहीं करता। देखेंगे योज्य तत्समक अर्थात एडिटिव आइडेंटिटी के संदर्भ में कि परिमेय संख्याओं में क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि पूर्णांकों में, जैसे कि हमको पता है कि किसी भी संख्या का शून्य से अगर हम योग करते हैं तो वही संख्या आती है। कोई पूर्णांक में भी अगर हम शून्य जोड़े तो वही संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांकों के लिए भी ये सत्य है, पूर्ण संख्या के लिए भी सत्य है। परिमेय संख्या के लिए क्या होता है, तो मान लीजिए एक परिमेय संख्या हमने ले लिया -3/5, तो -3/5 में अगर हम शून्य जोड़ें तो क्या होगा, -3/5 और शून्य, तो अगर परिमेय रूप में लिखे हम इसे तो 5 -3 प्लस 0 तो आ गया -3/5। तो मतलब -3/5 में शून्य जोड़ा गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, वही संख्या प्राप्त हुई। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में योज्य तत्समक का गुण सत्य है। योज्य प्रतिलोम के संबंध में हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि पूर्णांकों में हमें पता है कि अगर दो पूर्णांकों का योग यदि शून्य प्राप्त होता है तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं। जैसे अगर 2 प्लस, इसमें क्या जोड़ा जाए कि शून्य प्राप्त हो, तो -2, 2 प्लस -2 शून्य, तो ये इस 2 का योज्य प्रतिलोम -2 हो जाएगा और इस -2 का योज्य प्रतिलोम 2 होगा, दोनों एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होगा। तो ठीक इसी तरह से अगर हम परिमेय संख्याओं के लिए जानना चाहें कि क्या होता है, अगर हम 5/6 प्लस यहाँ पे क्या ऐसा जोड़ा जाए कि शून्य आए, तो ये हम यहाँ पे -5/6 लिखेंगे। तो 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5/6 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, 5/6 में क्या जोड़ा गया तो 0 आया, -5/6। तो अगर हम इसको कर दें -5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 5/6। तो इस तरह से अगर a/b का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना है तो वो -a/b इसका योज्य प्रतिलोम होगा, क्योंकि a/b प्लस -a/b = 0 होता है। तो ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हो जाए।